तो फाइनली दोस्तों हम विषय विज्ञान कक्षा 10वीं का बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 10वीं विषय गणित का सेट डी और सेट ए का कंप्लीट सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में विषय विज्ञान का सेट डी का अभ्यास प्रश्न पत्र कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं एक ही वीडियो में, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 8 अंक में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, आपको एक अभिक्रिया दी गई है और आपको बताना है कि उपर्युक्त अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है। तो यह अभिक्रिया जो है यह संयोजन अभिक्रिया भी है और ऊष्माशेषी अभिक्रिया भी है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले प्रश्न का। इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है, कोई विलयन लाल लिटमस को गीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो इसका पीएच संभवतः कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, अमाशय के आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा निम्न में से किसके द्वारा होती है। तो किसके द्वारा होती है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, म्यूकस या इसी को हम श्लेष में भी कहते हैं। चौथा प्रश्न है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो मरकरी जो होता है, जो पारा होता है, यह द्रव अवस्था में यह धातु पाई जाती है। तो ए नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 5 है, मास्टर ग्रंथि का नाम है। तो यहाँ पर जो मास्टर ग्रंथि होती है वह पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ए नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है, विद्युत धारा मापक यंत्र है। तो किसका होता है, अमीटर का होता है। ए नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न 7 इस प्रकार से पूछा गया है, यौन जनित रोग नहीं है। तो यहाँ पर यौन जनित रोग कौन सा नहीं है, हेपेटाइटिस। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न 8 इस प्रकार से पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो मिट्टी है यह लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं की जाती है। डी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यार जो है वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और चैनल के माध्यम से जो है आपको सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी सभी विषयों का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको चैनल के माध्यम से जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए आप कमेंट जरूर करें कि आपको किस विषय का, किस सेट का आपको सॉल्यूशन चाहिए, इसलिए आप कमेंट जरूर करें। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पर सही जोड़ी बनाइए। इस प्रकार से सही जोड़ी आपको बनाना है। स्तंभ आ दिया गया है और स्तंभ बा दिया गया है। पहला है ऊष्मा द्वारा अपघटन। तो इसका आंसर जो ऊष्मा द्वारा अपघटन होता है, ऊष्मीय अपघटन होता है, ई नंबर से आपको मिलाना है। दूसरा है बुझा हुआ चूना। तो इसका जो सूत्र होता है इस प्रकार से एफ नंबर से आपको मिलाना है, CaOH का होल ट्वाइस। तीसरा है पित्त। तो पित्त क्या होता है, आपको जी नंबर से मिलाना है। लीवर यकृत होता है, आपको तीसरे की सही जोड़ी आपको जी नंबर से मिलाना है। चौथा है कार्बन का अपर रूप। तो जो कार्बन का अपर रूप होता है वह हीरा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर H में दिया गया है। इसके बाद श्रव्य इंद्रिय, यहाँ पर 5वें नंबर की जो आपको सही जोड़ी मिलाना है, ए नंबर से मिलाना है, कौन से आपको मिलाना है। इसके बाद प्रश्न 6 में दिया गया है प्रतिरोधकता का मात्रक। तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो 6वें की सही जोड़ी है आपको बी नंबर से मिलाना है। 7वें नंबर पर दिया गया है हाइड्रा में प्रजनन। तो किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है, सी नंबर से आपको मिलाना है। 7वें नंबर पर दिया गया है पश्च दृश्य दर्पण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण होगा, डी नंबर से आपको मिलाना है। इनके आंसर आपको जो है लिखित रूप में यहाँ पर आपको बताए जाएंगे।
इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 में इस प्रकार से रिक्त स्थान पूछे गए हैं, इनके हम एक साथ आंसर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप प्रश्न देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, 6, 7 इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 से आपको प्रश्न क्रमांक यहाँ पर इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रश्न क्रमांक 22 तक आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक साथ बताए जाएंगे। तो वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिए और सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखते जाना है। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख लीजिए अपनी कॉपी में। इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे प्रश्न क्रमांक 1 के सभी प्रश्नों के। तो इनका आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में सही जोड़ियां पूछी गई थी। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से उत्तर दिए गए, इनके सामने जो है इनके उत्तर दिए गए हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन मिल सके। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए थे। तो यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। पहले खाली स्थान का आंसर यहाँ पर अचालक होगा, दूसरे खाली स्थान का आंसर अनैच्छिक होगा, तीसरे खाली स्थान का उत्तर जो होगा कुचालक होगा, चौथे खाली स्थान का जो उत्तर होगा लैंगिक जनन होगा, पांचवें खाली स्थान का उत्तर जो होगा आनुवांशिकता होगा और छठवें खाली स्थान का आंसर अवतल होगा, सातवें खाली स्थान का आंसर वर्ण विक्षेपण होगा। तो प्रश्न क्रमांक 3 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4 में एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे गए, इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट करें। पहले प्रश्न का उत्तर होगा विद्युत चुम्बक, दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा क्षण चुम्बक एवं धारावाही चालक, तीसरे प्रश्न का उत्तर पक्षामी होगा और चौथे प्रश्न का उत्तर वृषण में होगा, पांचवें प्रश्न का उत्तर लिंग गुण सूत्र होगा और छठवें प्रश्न का उत्तर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसके बाद सातवें प्रश्न का उत्तर सरल अकार्बनिक होगा। तो प्रश्न क्रमांक 4 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 5 से प्रश्न क्रमांक 22 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो प्रश्न क्रमांक 5 इस प्रकार से पूछा गया है 2 अंक में कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। आपको जो है यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। लेंस की क्षमता की परिभाषा दी गई है और इस प्रकार से सूत्र दिया गया है और लेंस की क्षमता का मात्रक, इसका मात्रक डाईऑक्टर डी होता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6 इस प्रकार से पूछा गया है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। तो इस प्रकार से गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या की परिभाषा हो जाएगी। आपको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से अपनी कॉपी में अच्छी राइटिंग में लिख लेना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 7 में क्वेश्चन पूछा गया है फ्लेमिंग का बाम हस्त या इसी को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। बाएं हाथ का नियम आपको लिखना है। तो इस प्रकार से उत्तर दिया गया। सबसे पहले आपको इस प्रकार से हेडिंग लिखना है, फिर इसके बाद आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे और आप चाहे तो इस चित्र को भी अच्छे से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर होगा। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 8 इस प्रकार से पूछा गया है गैल्वेनोमीटर को परिभाषित कीजिए। तो इस प्रकार से गैल्वेनोमीटर की परिभाषा हो जाएगी। आपको सबसे पहले इस प्रकार से हेडिंग लिखना है, फिर इसके बाद आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिखेंगे। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है जितने भी आप सेट लिख रहे हैं सभी सेटों को आपको 4 सेट दिए जाएंगे प्रत्येक विषय के। सभी सेटों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि इन सेटों में से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में वार्षिक पेपर में 50% क्वेश्चन इन्हीं सेटों में से आपके वार्षिक पेपर में हर एक विषय में पूछे जाएंगे। इसलिए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार भी कर लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 9 इस प्रकार से पूछा गया है निम्न की परिभाषा दीजिए। यहाँ पर जो है पहले
क्वेश्चन में खनिज की परिभाषा पूछी गई है और दूसरे क्वेश्चन में अयस्क की परिभाषा पूछी गई है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 में तो यहाँ पर एक एक अंक में परिभाषा पूछी गई है। तो खनिज की परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगी, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक खनिज की परिभाषा में लिखना है और अयस्क की परिभाषा में आपको जो है इस प्रकार से दूसरे नंबर पर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। तो इस प्रकार से खनिज की परिभाषा और अयस्क की परिभाषा हो जाएगी। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 9 का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 10 इस प्रकार से पूछा गया है, जनन क्यों आवश्यक है। तो इस प्रकार से उत्तर होगा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रश्न क्रमांक 10 के यहाँ पर प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है जनन क्यों आवश्यक। इस प्रकार से उत्तर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 पूछा गया है, आनुवंशिकता क्या है। इस प्रकार से तो यहाँ पर इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा, आपको जो है इस प्रकार से आनुवंशिकता की परिभाषा लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर होगा कि जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाता है तथा ये लक्षण जो है आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हो जाएगा। तो इसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन मिल सके। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 12 में 2 क्वेश्चन पूछे गए। ए नंबर का क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 12 के ए नंबर के क्वेश्चन में विभवांतर की परिभाषा पूछी गई है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 के ए नंबर के क्वेश्चन का जो उत्तर होगा विभवांतर की परिभाषा जो है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इस प्रकार से इसका आपको सूत्र भी लिखना है। इसके बाद बी नंबर के क्वेश्चन में जो है विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा पूछी गई, प्रतिरोध की परिभाषा पूछी गई है। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो दूसरे नंबर बी नंबर के क्वेश्चन का उत्तर इस प्रकार से प्रतिरोध की आपको परिभाषा लिखना है, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। तो इस प्रकार से ए नंबर के क्वेश्चन में विभवांतर की परिभाषा पूछी गई है जो कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। बी नंबर के क्वेश्चन में प्रतिरोध किसे कहते हैं तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 इस प्रकार से पूछा गया है, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार से परिभाषा हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं या आप क्या समझते हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, पदार्थ X का नाम तथा सूत्र लिखिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे कि पदार्थ X का जो नाम होगा कैल्शियम ऑक्साइड होगा एवं पदार्थ X का जो सूत्र होगा CaO होगा। इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रश्न क्रमांक 14 के आपको उत्तर में लिखना है। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 पूछा गया है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। तो इस प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। इस प्रकार से आपको हेडिंग लगाना है। फिर इसके बाद आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे और आपको इसका उदाहरण भी लिखना है। इस प्रकार से उदाहरण दिया गया है तो इसको भी आप अच्छे से नोट करें। इस प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी और इसका उदाहरण हो जाएगा। तो इसका आंसर आप अच्छे से नोट कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 16 इस प्रकार से पूछा गया है कि निम्न यौगिकों की संरचना चित्रित कीजिए। यहाँ पर आपको जो है ब्यूटेनॉल की और हेक्सेनॉल की यहाँ पर आपको संरचनाएं यहाँ पर बनाना है। तो इस प्रकार से आप संरचनाएं बनाएंगे। ब्यूटेनॉल की इस प्रकार से आप बनाएंगे संरचना और हेक्सेनॉल की जो है संरचना आप इस प्रकार से बनाएंगे। तो इस संरचना को और इस संरचना को आपको अच्छे से बना लेना है। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कि ब्यूटेनॉल की संरचना बनाइए और हेक्सेनॉल की संरचना बनाइए। तो इस प्रकार से दोनों संरचनाओं को दोनों चित्रों को आपको अच्छे से बना लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 17 इस प्रकार से पूछा गया है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए तथा अभिक्रियाओं का प्रकार बताइए। 3 अभिक्रिया पूछी गई, पहली अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया और तीसरी अभिक्रिया। इस प्रकार से तीनों अभिक्रियाओं के आंसर हो जाएंगे। पहले अभिक्रिया का आंसर इस प्रकार से हो जाएगा कि संतुलित संयोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया इस प्रकार से हो जाएगी ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया और तीसरी अभिक्रिया क्या हो जाएगी संयोजन अभिक्रिया। इस प्रकार से तीनों अभिक्रियाओं के उत्तर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट करें। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर हो जाएगा। बाद जो है प्रश्न क्रमांक
18 इस प्रकार से पूछा गया है, प्रतिवर्ती क्रिया विधि को समझाइए या फिर वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से उत्तर होगा प्रतिवर्ती क्रिया विधि। आपको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 19 के जो अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया, प्रश्न क्रमांक 19 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है कि प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। तो प्रश्न क्रमांक 19 के अथवा वाले प्रश्न का इस प्रकार से उत्तर होगा। इस चित्र को आपको अच्छे से बना लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस चित्र को आप अच्छे से बना सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 20 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। इसमें जो है धमनी एवं सिरा में अंतर पूछा गया। तो कोई भी आपको 4 अंतर आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर होगा। इस प्रकार से इनमें से आप कोई भी 4 अंतर आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा। इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 21 में जो है सावन एवं अपमार्जक में अंतर पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से सावन और अपमार्जक में 4 अंतर आपको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर होगा। तो आप इसका आंसर लिख लीजिए। इसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 22 इस प्रकार से पूछा गया है कि ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र एवं 2 उपयोग लिखिए। तो ब्रंजक चूर्ण का नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। और ब्रंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है CaOCl2 होता है। और ब्रंजक चूर्ण के 2 उपयोग हो जाएंगे। पहला उपयोग होगा कागज एवं कपड़ों के ब्रंजन में, दूसरा उपयोग होगा कीटाणुनाशक के रूप में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 22 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट सी का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए आप कमेंट जरूर करें कि आपको किस सेट का सॉल्यूशन चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।